पिछले दिनों कश्मीर में अंडे को लेकर, जी हां, अंडों को लेकर यानी एग्स को लेकर एक बड़ी खबर चली थी कि अंडों में कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए गए हैं, कुछ ऐसी दवाएं मिलाई गई हैं जो कैंसर की वजह बन सकते हैं और इन अंडों को नहीं खाना चाहिए। खैर, इस पर काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी हुई, काफ़ी इस पर बहस हुई और सरकार भी, इंतज़ामिया भी एक तरह से इस पर फौरन हरकत में आई और अंडों की जांच पड़ताल कराई गई, क्योंकि अंडे कश्मीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बड़ा तबका इन्हीं अंडों पर गुजर बसर एक तरह से करता है। और ऐसे में जब ये खबर निकल कर आई तो फौरन इंतजामिया ने और सरकार ने पूरी जांच पड़ताल कराई गई और उसके बाद एक तरह से तस्वीर साफ हो गई कि कश्मीर में जो अंडे हैं ये गंदे नहीं है, बल्कि अंडे ये अच्छे हैं और इन अंडों को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इन्हीं अंडों को लेकर अब एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, चौंकाने वाली खबर आ रही है। जी हां, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा दरअसल ये अंडे हैं। चाहे गिजाइत की बात करें, प्रोटीन और सस्ते खाने के जराए में इनका नंबर सबसे ऊपर होता है। आप एक अंडा लीजिए और उसे फौरन फ्राई कर लीजिए, उसे खा लीजिए और कम पैसों में आपका पेट भर जाता है। लेकिन हालिया दिनों में इनकी कीमतों में शदीद तब्दीली ने सारिफीन को हैरान कर दिया है। जी हां, कश्मीर में जहां पर जब यह खबर आई थी कि अंडों में कुछ मिलावट हो रही, कुछ केमिकल मिले हुए हैं, कुछ दवाइयां मिली हुई हैं, अंडों के रेट अचानक एक तरह से गिर गए थे और अंडे बहुत सस्ते हो गए थे। लेकिन अब जो इस वक्त खबर आ रही है और जो हम जिधर आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाह रहे हैं वो यही वजह है कि अचानक कश्मीर में अंडों के रेट आसमान छूने लगे हैं। शदीद तब्दीली अंडों की कीमतों में देखने को मिल रही है। सारिफीन और जो कस्टमर है वो एक तरह से हैरान और परेशान है। दरअसल इसकी कई वजह भी बताई जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि कश्मीर में चिल्लाकला चल रहा है। सबसे यानी शदीद जो सर्दी होती है उसके अय्याम चल रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो अंडों की खपत होती है वो बढ़ जाती है। तो अंडे इन दिनों काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं कश्मीर में और इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत श्रीनगर के बाज़ार से करेंगे। जी हाँ, श्रीनगर के मकामी बाज़ार में जहां पर अंडों की कीमतों में अचानक ज़बरदस्त उतार चढ़ाव आया है। सारिफीन शेल शॉक्ड यानी हैरान और परेशान है, क्योंकि कीमतें अंडों की इन दिनों इनके बजट से बहुत ऊपर जा रही हैं। खबर कहती है कि मार्केट पैनिक यानी बाजार में घबराहट और खौफ ने कीमतों को बेकाबू कर दिया है। जहां पर अचानक अंडों की कीमत गिरी थी, वहीं पर रिपोर्ट आने के बाद कि अंडों में सब कुछ ठीक ठाक है, अंडे गंदे नहीं हैं, अंडे ठीक हैं, अंडों में कोई केमिकल या दवा नहीं मिली हुई है, अंडों से कोई बीमारी नहीं होने वाली है, कैंसर जैसे मोहलिक बीमारी की वजह अंडे नहीं होंगे। तो ऐसे में अब एक तरफ एक तो रिपोर्ट आ गई और उसके बाद लोगों की तशवीश खत्म हो गई और दूसरे की जम्मू कश्मीर में और कश्मीर में खासतौर से चिल्लाकला का दौर चल रहा है, सबसे सख्त सर्दी के अय्याम, और ऐसे में अंडों की कीमतें अब आसमान छू रही है। दरअसल अंडों की कीमतों में यह उतार चढ़ाव क्यों है, इसे भी हमें समझना होगा। जब तक हुकूमती या मार्केट के मुस्तहकम उसूल न हो, आप देखिए कि लोग कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। अंडों की जो डिमांड है, तलब है और रसद में एक अदम तवाजुन पाया जा रहा है। डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी हम भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, यानी जितने अंडे चाहिए उतने अंडे मार्केट में नहीं पहुंच रहे हैं। एक तो ये सबसे बड़ी वजह है महंगाई की और अंडों के महंगे होने की। अगर अंडों की तलब अचानक बढ़ जाए या सप्लाई कम हो जाए तो कीमतें बढ़ जाती हैं। कश्मीर जैसे खित्ते में मौसम, लागत और ट्रांसपोर्ट भी सप्लाई को बहुत बड़े हद तक मुतासिर करती है। इसके अलावा सारिफिन की घबराहट, जब लोग सोचने लगते हैं कि चीजें कम मिलेंगी तो सब ज्यादा खरीदने निकल पड़ते हैं और इससे मसनूई तौर पर कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं। जब लोगों को यह हो जाता है कि मार्केट में यह चीज नहीं मिलेगी या आने वाले दिनों में अंडों की डिमांड बढ़ेगी, तो जहां पर लोगों को 2, 4, 5 अंडे खरीदने होते हैं, वहीं पर लोग पूरे पूरे कैरेट या दर्जनों में अंडे खरीदते हैं और ऐसे में सीधा सीधा मार्केट पर इसकी जैसे डिमांड बढ़ती है और इसकी सप्लाई कम होती है तो इसकी कीमत एक तरह से मार्केट में बढ़ जाती है। और इस तरह का असर दीगर ममालिक और मार्केटों में भी देखा गया है, जहां अंडों की कीमतें अचानक एक तरह से बढ़ जाती हैं। तैयार शुदा रेट्स और मार्केट प्लेयर्स का इसमें बहुत अहम किरदार होता है। कुछ मुल्कों में आप देखिए कि NECC यानी नेक जैसी तंजीमें औसत कीमतें तय करती हैं और रेट इसी के करीब रहते हैं, लेकिन फिर भी मकामी सतह पर कीमतें ऊपर नीचे हो सकती हैं।
ऐसे में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और मेयार के ख़दशात बढ़ जाते हैं। कश्मीर में कुछ अरसा कबल अंडों की एडल्ट्रेशन यानी मिलावट या इसमें कुछ दवाओं और केमिकल के मिलाने की खबर आई थी और इन खबरों ने खाने की हिफाजत के हवाले से आवाम का एतमाद भी कम किया था, जिससे घबराहट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ था। ये सूरत हाल सारिफिन पर काफ़ी ज़्यादा असर डालती है। रोज़मर्रा की लागत बढ़ गई, अंडे की ख़रीदारी अब पहले जैसी सुस्त नहीं रही, मतलब अंडों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लोग परेशान हैं, ख़ासतौर पर वो ख़ानदान जो अंडों को अपने बच्चों और बड़ों के लिए सेहतमंद ग़िज़ा समझते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनके घरों में अंडे इस्तेमाल होते हैं। बाज़ार में भी बेयकीनी है, कीमतें मुस्तकिल नहीं हैं। हर दुकान या मार्केट में इसकी कीमतें दरअसल अलग अलग हैं और अंडों की कीमतों में अचानक उतार चढ़ाव ने सारिफिन को एक तरह से हैरत में डाल दिया है, परेशान कर दिया है। बुनियादी वजूहात की अगर बात करें तो डिमांड और सप्लाई बहुत बड़ी वजह है। घबराहट में खरीदारी और खुराक की हिफाजत के खदशात भी कहीं ना कहीं शामिल हैं और यह सूरत हाल दुनिया भर में भी मुख्तलिफ मार्केटों में देखी गई है, जहां अंडों की कीमतें हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट से ऊपर चली जाती हैं और इसकी एक बड़ी वजह यह भी कश्मीर में बताई जाती है कि मार्केट में जो रेट होने चाहिए सारिफिन के लिए वो इंतज़ामिया या हुकूमत की तरफ से तय नहीं किए जाते हैं, यानी जो डीलर्स होते हैं, जो इसके कारोबारी होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं एक तरह से मनमानी होती है और ऐसे में रेट आगे पीछे होते हैं और मुख्तलिफ मार्केट में आप जाइए तो अंडों के रेट अलग होंगे। मसलन श्रीनगर में आपको अगर एक अंडा 5 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन वही अंडा आप अगर बारामूला या शोपियां जाते हैं तो 4.5 रुपये में मिल जाता है और इसी तरह से दूसरे बाजार में अगर आप जाते हैं तो अंडे की कीमत 5.5 रुपये होती है। यानी 3 मुख्तलिफ बाजारों में आप जाते हैं और तीनों जगह अंडे की कीमत अलग अलग होती है और ऐसे में सारिफिन को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आखिर कश्मीर में इन दिनों अंडों की कीमतों में आग क्यों लगी हुई है? इंतज़ामिया को और सरकार को इधर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अंडे बुनियादी ग़िज़ाइयत का हिस्सा हैं, प्रोटीन का बड़ा हिस्सा है। एक औसत तबका या गरीब तबके के जो लोग हैं उनका इन्हिसार कहीं ना कहीं इन्हीं अंडों पर होता है और ये अंडे आसानी से भी और जल्दी अगर आपके पास कुछ खाने को नहीं है तो अंडे फ़ौरन एक तरह से खाने में तैयार हो जाते हैं। तो एक बड़ा तबका इन्हीं अंडों पर इन्हिसार करता है। ऐसे में इंतज़ामिया को देखना चाहिए कि आखिर कमी कहां पर रह गई है या अंडों की कीमतें इन दिनों आसमान क्यों छू रही है या डिमांड और सप्लाई में आखिर यह बड़ा फर्क देखने को क्यों मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में क्या इंतज़ामिया इधर फोकस करेगी, सरकार क्या इस तरफ ध्यान देगी? जिस तरह से हमने देखा था कि अंडों को लेकर, मिलावट को लेकर जो खबर आई थी और उसके बाद फौरन इंतज़ामिया हरकत में आया था, सरकार हरकत में आई थी, जांच पड़ताल हुई थी और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हुआ था। ऐसे में अब जब अंडे महंगे हो रहे हैं, जब आम लोगों को परेशानियां हो रही हैं, तो क्या सरकार इस महंगाई की तरफ और आसमान छूती कीमतों की तरफ भी ध्यान देगी ताकि आम लोगों को राहत मिल सके आने वाले दिनों में?